अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गूंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के अंदर और आपको बताएं कि इस वक्त तरलाई कलां के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तरलाई कलां इस्लामाबाद का ये मकाम है और आपको बताएं कि हमारे साथ आज प्रोग्राम के अंदर शामिल होने वाली मेहमान शख्सियत फ़कीर सैयद शहबाज अली शाह बुखारी साहब, जिनके इस वक्त आस्थाने के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये अरसा 2 साल से यहाँ पर एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं और लोगों का फी सबीलिल्लाह इलाज कर रहे हैं। उनकी रूहानियत के मसाइल, घरेलू नाचाकियाँ, लोगों के जो लड़ाई झगड़े होते हैं घरों के अंदर, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, आजकल जो बलावड़ा शरीफ के पीर साहब को लेकर इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, उस पर भी आज हमने फ़कीर सैयद शाह अली बुखारी साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाई, ठीक हैं? मेहरबानी, शुक्र है अल्लाह का। ये बताइएगा, आप ये जो फाउंडेशन रन कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये अरसे 4 साल से हमने रजिस्टर्ड की हुई है। पैगाम फ़क्र फाउंडेशन हमारा इदारा है। NGO एज़ हम चला रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ़ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आजकल जैसे कि शजरकारी मुहिम चल रही है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 2 से 3 हज़ार दरख्त जो हैं वो लगा चुके हैं और मज़ीद इंशाअल्लाह इस सीज़न में हमारी कोशिश है कि 10,000 दरख्त क्रॉस करें। बुखारी साहब, ये बताइएगा, ये जो दरख्त आप लगा रहे हैं एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये आप खुद कर रहे हैं या डिफरेंट NGOs की मदद हासिल है? नहीं, हमारी अपना इदारा है और हमें किसी NGO की कोई मदद हासिल नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं रूहानी इलाज के लिए, तो हम उनका रूहानी इलाज करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह। और अगर कोई वो कुछ दे के जाते हैं तो उसमें हम ये करते हैं, अपनी खुशी से अगर कोई दे के जाता है तो वो गुरबा, मसाकीन या इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, या मेरे अपने जो मुरीदैन हैं, अकीदतमंदान हैं, वो मेरे साथ हेल्प आउट करते हैं और इसमें इंशाल्लाह हम ये छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं। जैसे फ्री दस्तरखान हो गया, वो हमारा चलता रहा, तकरीबन 6 माह हमने वो चलाया। तो इसी तरीके से रमज़ान में राशन पैकेजेस हो गए और कुछ बेवाएँ हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। 73 बेवाएँ हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ। उनको माहाना वजीफ़ा, उनको घर का राशन ये हम देते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। पीर साहब, क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो एक पीरी फ़कीरी लेन से भी है, तो ये बिल्कुल। बताइएगा कि इसमें आप किस किस्म के काम कर रहे हैं, किस किस्म के चीज़ों के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से लोग आपके पास आते हैं, किस किस तरह के मसाइल लेकर आते हैं? जी, पीरी से तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन फ़कीरी से ज़रूर मेरा ताल्लुक़ है। और इसमें मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो A क्लास है, B है, C है, हमारे लिए वो तमाम लोग बराबर हैं। और यही दर्स भी हमें आका करीम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही दर्स है कि तमाम मुसलमान एक जैसे हैं, बराबर हैं, इसमें फ़र्क नहीं हम रखते। और रूहानी इलाज करते हैं, कलाम पाक से करते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं, लोगों को एक सही सिमत पे डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आजकल के जो मामलात चल रहे हैं वो लोग फेड अप हो चुके हैं। आप किसी भी दरसगाह पे जाएंगे, किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पे आमिल हजरात बैठे हुए हैं, वो आपको कह देंगे जी आप पे जादू हो गया है और ये हमने इसका इलाज करना है, आप बकरा ले आएँ, आप गाय ले आएँ, आप इतने पैसे हमें दे दें। तो ये इस चीज़ से हट के हम लोगों को बाकायदा प्रैक्टिसेस देते हैं कि ताकि लोग अपना इलाज खुद कर सकें, ना कि वो बजाय कि हर 10 दिन के बाद उन्होंने कोई एक बाबा तलाश किया हो कि जो उनको गलत गाइड कर रहा हो। कुरान और हदीस से आपको हर चीज़ का इलाज मिलेगा। शुक्र अल्लाह। मुझे ये बताइएगा, अभी आप ये इनिशिएटिव कर रहे हैं, आपने बताया कि जिस तरह के 2020 से आपने यहाँ पे आस्थाना बनाया है और आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और लोगों का क्या रुझान है यहाँ पे आके, किस किस्म के लोग मसाइल लेकर आपके पास आते हैं? हमारे पास तकरीबन छोटे से लेकर बड़े तक तमाम ही मसाइल लोग, ज़ाहिर बात है हर इंसान परेशान है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो इश्यूज़ बने हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने उन मामलात में कह देते हैं कि जी किसी के साथ साया है या जिन्नात का मसला है, लेकिन दरअसल वो होता हकीकत में साइकोलॉजिकल इशू है। अच्छा।
99.9% लोगों के साथ साइकोलॉजिकल इशू है। ठीक है। जिन्नात होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसा मामला नहीं है कि हर दूसरे बंदे के साथ वाकई जिन्नात का मसला हो। ज़्यादातर लोगों के साथ नफ्सियाती इशू होते हैं, घर में टेंशनें होती हैं, ठीक है, इंसान स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी का शिकार हो जाता है। और डॉक्टर्स कई ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर हम लोगों में ये है कि अताई डॉक्टर्स ज़्यादा मौजूद हैं गली मोहल्ले में, स्पेशलिस्ट को तो दिखाना नहीं है। तो जब अताई डॉक्टर्स को तो उस मसला समझ नहीं आएगा, वो आपको मैदे की दवाई पे लगा देंगे, ठीक है, या ज़्यादा आपको स्लीपिंग पिल पे लगा देंगे नींद के लिए। ये तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका काम है कि मर्ज़ को तशखीस करना। लेकिन मैंने अपनी 4 साल की प्रैक्टिस में मैंने ये चीज़ देखी है कि ज़्यादातर लोगों के साथ नफ्सियाती मसाइल हैं, और लोगों को एक मिसगाइड कर दिया गया है इस कल्चर में कि लोग उससे हट के जादू तावीज़ात की तरफ राग़िब हो गए, कुरान को छोड़ के। हालांकि उनको चाहिए कि कुरान का मुतालिया करें, तर्जुमे और तफसीर के साथ करें और उससे हल तलाश करें। अच्छा, ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें साया हो गया है, हमारे घर पे टूना हो गया है, जादू हो गया है, और लोग परेशान भी रहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारे पैसे गुम हो जाते हैं, जिन्नात मस्ती करते हैं, तो उन्हें आप किस तरह से फिर ट्रीट करते हैं? नहीं, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 4 साल की मेरी प्रैक्टिस में मैंने 2 से 3 फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं कि वाक़ई जिनके घर से पैसे गुम हुए, उनका ज़ेवर गुम हुआ, जो जिन्नात ले गए उठा के, लेकिन उनको ऐसे तरीके से गाइड किया और ऐसी अल्लाह की कलाम से उन्होंने अपना हिसार बाँधा और उन्होंने अल्लाह का जो कलाम है उसका विर्द किया, उनको दिए जब हमने पढ़ने के लिए वज़ाइफ, तो उससे अल्लाह ने उनके वो रिकवर करवाए। बाकायदा वो जिन्नात वापस जहाँ से उठाए थे वहाँ छोड़ के गए, ठीक है, लेकिन वो चंद केसेस, 2 से 3 केसेस ही ऐसे थे। मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा, जिन्नात ऐसे काम करते क्यों हैं? क्योंकि आप बड़ा टाइम आपने लगाया है इसमें। आप क्या समझते हैं कि ये जिन्नात इस तरह की क्यों करते हैं? ये कोई बंदा भेजता है किसी को परेशान करने के लिए, या ये अपने आप आ जाते हैं, और इससे बचाव का क्या तरीक़ेकार है? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। हम जब अपने असल से हट जाएँगे, हमें जिस तरह आका करीम हज़ूर पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीक़ा बताया है ज़िंदगी गुज़ारने का, जब हम उस तरीक़े से हट जाएँगे और हम नफ़सानी ख्वाहिशात के ज़ेरे असर आ जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है नेगेटिव एनर्जी हमें कैच करेगी, और वो शरीर, जिन्नात, शयातीन जो हैं वो इसमें असरअंदाज़ होके तो कोशिश करेंगे कि जानी माली हमें नुकसान दें। और जहाँ तक है कि कोई भेजने वाला, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो दायरा, मैं तो उनको नहीं समझता, क्योंकि जादू करवाने वाला जो है वो तो अपना ईमान धो बैठता है, ठीक है, कि वो इस्लाम में हों। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका ईमान ख़त्म हुआ होता है, तो वो लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हैं। फ़कीर सैयद शाह अली बुखारी साहब, ये बताइएगा, अगर किसी के ऊपर कोई काला जादू हुआ हो, वो आपके पास कोई साइल अपनी फरियाद लेकर आता है, तो आप क्या ऐसे केसेस भी लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। मेरे पास तकरीबन डेली मैं ऑलमोस्ट 250-300 से अबव केसेस में डील करता हूँ। डेली के 300-400 लोगों को मैं ट्रीट करता हूँ और उनका इलाज कलाम पाक से करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कभी ज़िंदगी में मैंने तावीज़ किसी को नहीं दिया, ठीक है, और ना मैं इतना इन चीज़ों के ऊपर जाने देता हूँ लोगों को। बाज़ औक़ात जो पीर होते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो तावीज़ होते हैं वो उनके उनके अंदर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, तो ये क्या दुरुस्त बात होती है? अगर देखें, पहले तो बात ये है कि आप अगर तावीज़ बना रहे हैं, आप जिस पेशेंट के लिए तावीज़ बना रहे हैं, आप खोल के उनको दिखाएँ, उसकी हुज्जत तमाम करें और उनको बताएं कि मैंने ये अल्लाह की आयत लिखी है, ये आयत है, और अगर आदात लिखे हैं तो उसके बारे में भी बताएं, ताकि जो शख्स वो तावीज़ पहन रहा है उसको कम से कम ये इल्म तो हो कि यार मैंने अल्लाह का कलाम पहना। अच्छा, ये जो फाउंडेशन आप चला रही हैं पैगाम फ़क्र के नाम से, इसमें मज़ीद क्या-क्या फ़ैसिलिटीज़ दी गई हैं, और इसको आगे आप कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? क्या-क्या कर रहे हैं? मुस्तक़बिल में क्या करने जा रहे हैं? इसे कहाँ तक लेकर जाना है? देखें, हमारी तो कोशिश है कि अवाम को सही सिमत दी जाए, और जहाँ तक फाउंडेशन का मामला है, फाउंडेशन जो चलाने का मकसद है वो ये है कि गरीब और नादार लोगों की मदद की जाए। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मजबूर और ग़ुरबा लोग मौजूद हैं
सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं, और कुछ आजकल का जो माहौल है और जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, उसमें जब तक हम एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि ये जो लोग जो जाली आमिल होते हैं, आप उनके बारे में अपनी क्या राय रखेंगे? इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो जाली आमिल्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तो जिस तरह के आपने भी अभी फरमाया कि लोगों का एतबार जो है वो कम हो रहा है, आप क्या कहेंगे उन लोगों के हवाले से? देखें, उन्होंने तो अपनी कब्र गंदी करनी करनी है ना, लेकिन जो लोग उनके ऊपर एतबार करके अपनी जो एक अकीदा है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उनको भी जवाब देना होगा। कम से कम मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई शख्स किसी मोहल्ले में किसी जगह बैठा हुआ है तो वहाँ के उलमा से लाजमी रब्ता करें, उस एरिए के उलमा से लाजमी रब्ता करें कि क्या ये शख्स वाकई कुछ जानता है या सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया है। आप यकीन माने, मेरे पास केसेस आते हैं, मेरे पास अभी पीछे एक केस आया, एक बच्चे को एक वालदा उनकी लेके आई, 10 साल का बच्चा था और वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा बीबी क्या हो गया? वो इधर रावलपिंडी में एक जगह है, ग्लास फैक्ट्री, तमाशपाबाद, वहाँ पे कोई लेडीज़ है, उनके पास लेके गई तो उन्होंने कहा बीबी 25,000 रुपया ले आओ, ये जिन्नात इस बच्चे को मार देंगे, हम्म, 3 दिन का टाइम है। हम्म, तो अब उसका खामन जो है वो एक रंग का काम करता है, एक मजदूर है, वो बेचारी कहाँ से लेके आए? हम्म, तो किसी ने उस खातून को बताया, तो जब मेरे पास लेके आई तो मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ के उस बच्चे को दम किया। ठीक है, हमारा कोर्स होता है 3, 7, 11, 21, 28, 41, इस तरीके से हम कोर्स करवाते हैं पानी का। अच्छा। पानी हम देते हैं, ठीक है, वो पानी पे दम करके, क्योंकि वो जायज़ है अल्लाह का कलाम पढ़ना, और वो भी लाउडली पढ़ना है, हम्म, आवाज़ बंद करके नहीं पढ़ना, ताकि अगले को कम से कम इतना पता हो कि इस शख्स ने अल्लाह का कलाम पढ़ा है, हम्म, ना कि बिल्कुल ही ज़ेरे लब आप पढ़ रहे हैं और अगले को यही नहीं पता कि उसने पढ़ा क्या है। पढ़ा गया। ठीक है, वो पढ़ के दिया, आज शुक्र है अल्लाह का, वो बच्चा स्कूल जाना शुरू हो गया, अभी स्कूल खुले हैं तो वो बच्चा अब ठीक हो गया। तो मैंने परसों ही, उनकी मदर जब आई मेरे पास, उनके वालिद आए, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत है। मैं तो इतना तक मेरा यकीन है कि मेरे पास कैंसर की, ब्लड कैंसर की मरीज़ा अगर आई थी, डॉक्टर्स ने उनको कहा था इस पे दवाई असर नहीं कर रही, अच्छा। तो जब मैंने उनका इलाज शुरू किया सूरह रहमान से, सूरह मुजम्मिल से, और रात के टाइम इसी तरह की सूरह मुल्क होगी और सूरह तगाबन की कुछ आयात होगी, जब मैंने इलाज शुरू किया तो आफ्टर 11 डेज हम्म, जब वो वापस डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा ये कैसे तब्दीली आई, अब उसकी मेडिसिन भी स्टार्ट होगी और अल्लाह ने उसको सेहत भी दे दी। माशाल्लाह। अभी वो यानी कि वो जो जिन्हें ब्लड कैंसर था वो सेहतियाब है। माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह के कलाम में, कुरान की आयात में इतनी ताकत है कि वो बेअसर दवाई को बाअसर कर सकती बेशक, कोई शक नहीं आपकी इस बात में। अच्छा, ब्लड कैंसर के केसेस भी डील करते हैं, शुगर केसेस भी डील करते है। हैं। देखें, शुगर तो एक ऐसी बीमारी है, ये ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है, इसको स्लो पॉइजनिंग कहते हैं, लेकिन ये मेंटेन हो सकती है। लेकिन रूहानियत से रिलेटेड ज़्यादातर अमराज जो होती हैं, रूहानी मसला जिसके साथ भी होगा, उनको ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम होगा, उनको एनजाइटी का प्रॉब्लम होगा, उनको पट्ठों का खिंचाव होगा, और उनको कई जब ये बिगड़ जाते हैं केसेस, ठीक है, तो उनको किडनीज प्रॉब्लम होगी, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगी, उनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो गया, रोमेटाइड हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आपके ऊपर दवाई असर नहीं कर रही होती, आपको दवाई से अफाका नहीं हो रहा, और अगर दवाई से अफाका नहीं हो रहा तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ रूहानी मसला है, और रूहानी मसला किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो इस चीज़ को समझता है, जो रूहानियत के साथ साथ मेडिकली टर्मिनोलॉजी को भी समझे, वो खाली रूहानियत को मत समझे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे, सॉरी टू से, हमारे मुल्क में जो ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ को पेशा बना लिया। अब मैं अगर लोगों का इलाज करता हूँ तो मैं साथ खिदमत खल्क कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फाउंडेशन चला रहा हूँ, अपने रोज़गार के लिए मैंने जानवर रखे हुए हैं, मैं दूध का काम करता हूँ, शुक्र अल्लाह का, अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ। तो लोगों को क्यों नहीं रिज़्क़ हलाल कमाने की ज़रूरत? उनको भी चाहिए वो रिज़्क़ हलाल कमाए। अगर अल्लाह ने आपको कोई ताकत अता कर दी है तो उसको सर्व करें, उसको कैश मत करें। देखने वाले नाजरीन के लिए क्या पैगाम देंगे? देखने वाले तमाम नाजरीन से मेरा यही पैगाम है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है,
कोशिश कीजिए कि कुरान और हदीस का मुतालिया ख़ुद भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं। और सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठने, जब आप नाश्ता करते हैं तो सेपरेट सेपरेट मत करें, एक जगह पे बैठ के पहले कोई एक हदीस, डेली की एक रूटीन बना लें, एक हदीस शरीफ और एक रुकू कुरान पाक का पढ़ के आप अपने बच्चों को बिठाएं नाश्ते पे, तर्जुमे के साथ कुरान की रुकू पढ़ें और उसके बाद एक हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की, तिरमिज़ी शरीफ की, किसी भी बुक की, वो आप अपने बच्चों को सुनाएं, अल्लाह से दुआ करें और नाश्ता करें, अपने घरों में बरकतें समेटें। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरलाई कलां इस्लामाबाद के मकाम पर। पीर साहब का मोबाइल फ़ोन नंबर भी जो है वो प्रोग्राम के अंदर शाया किया जाएगा। पीर साहब अपना नंबर फरमा दीजिए। जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0312538498 और कॉल भी इसी पे आएगी। यही नंबर है मेरा, 0312538498। ठीक है। और ये मुकम्मल तरलाई कलां इस्लामाबाद में मुकम्मल एड्रेस क्या है आप? सुधरा कलां, सुधरा रोड, तरलाई कलां, इस्लामाबाद। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।